डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शाहबुद्दीन में। मैं शाहबुद्दीन आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वैद्युत संयोजक बंधन। क्या वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, है ना। वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन क्या होता है, इस चीज़ को आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ये आखिर किस तरह से आयनिक बंधन बनता है, यानी आयनों का बंधन बनना, है ना। आयनों का बंधन बनना वो भी किस तरीके से, वैद्युत तरीका से किस तरह से बनता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना लेट किए हुए इस वीडियो की तरफ। देखिए, दो परमाणुओं को क्या बताया, दो परमाणुओं के बीच, यानी दो तत्व, है ना, दो तत्व के बीच, दो परमाणु का मतलब यहां समझना है दो तत्व के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत रासायनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। तो क्या समझे, साझा किया, यहां क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहां बताया गया एक या अधिक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, एक से दूसरे में चले जाता है। तो एक से दूसरे में जो स्थानांतरण होता है उस दौरान, यानी जो बंधन बंधा, उस तरह के बने बंधन को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। यानी यहाँ आयनों का खेल है दोस्तों। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल लिया गया है कि क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड का बनना। सोडियम क्लोराइड यानी जो लवण है, इस लवण के बनने में क्या क्या चीज़ को आयनिक होता है, कैसे संयोजन करता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, है ना। फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार, तब क्या पता किसी को अगर ध्यान में ना हो तो फिर से देख लो। दो परमाणुओं के बीच, क्या बताया, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से, क्या, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, है ना, एक से दूसरे में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप, यानी स्थानांतरण मतलब एक से एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना, स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, है ना, या आयनिक बंधन कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है कि इसको ध्रुवीय बंधन भी कहलाता है ना, इसको ध्रुवीय बंधन भी कहलाता है, आयनिक बंधन कहलाता है, वैद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। तो ये चीज आखिर बनता कैसे है, स्थानांतरित कैसे होता है, इस चीज को जानेंगे। जैसे सोडियम और क्लोराइड, है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडियम प्लस क्लोराइड, है ना। तो ये क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन का जब बनाया गया तो आप लोग को ये पता होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि इसका जो संयोजक बंधन होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कितना, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है ना। तो परमाणु संख्या 11 है और इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तोड़ा जाएगा तो 2 8 1 होगा ना। और यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, यानी इसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी 17 है ना, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 17 है। जब ये तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 7 होगा ना। जब ये हुआ तो इसका मतलब इसका कोटा में एक ज़्यादा बच गया है और इसमें एक कम है। जब ये कम बेस है तो क्या होगा, ये स्थानांतरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। किसमें, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना, इसका एक बचा हुआ है, 72 कक्षा बैठाया जाता है, इसका 72 कक्षा में कितना है, तो 7 है ना। दूसरा स्टेप में देखिए,
ध्यान से समझिएगा, ये इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, महानतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, 7 हो गया, है ना। अब देखिए जब दूसरा इसमें क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, किससे किस में, सोडियम से क्लोरीन में। ये ट्रांसफर जो होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके ये कितना हो जाएगा, पहले था 7 अब हो गया 8। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका बंधन किस तरह से बंधेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अभी गया है, दिखाया गया। अब देखिए हम दूसरा स्टेप में इसको बनाते हैं। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, देखिए तीसरा स्टेप में हम लोग लिखें सोडियम, और इसको जब लिखेंगे क्लोरीन को, यानी क्लोराइड आयन बनेगा, तब क्या होगा, क्लोरीन का इधर एक यानी 8 इलेक्ट्रॉन बन गया, है ना। और आयन क्या बनाया, माइनस आयन बनाया, है ना। तो ये अब क्या हो गया, ये बंधन बंधा, ये दोनों के बीच में जो बंधन बंधा, इसी को हम लोग ध्रुवीय बंधन कहेंगे या आयनिक बंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक बंधन। ये आयनिक बंधन बंधा, है ना। समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो नेक्स्ट दूसरा भी सवाल है, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे ट्रांसफर होता है इसका भी देखेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में सबसे पहले क्या है, कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम का आपको ये याद होगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, तो 20 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 20 है ना। तो 20 इलेक्ट्रॉन है तो ये टूटेगा तो किस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहले 2 8 8 18 बचा 2, यानी 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन बचा। दूसरा ऑक्सीजन है ना, दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8, इसका टूटेगा कितना, 2 और 6 में, यानी इसका 6 इलेक्ट्रॉन है महानतम कक्षा में, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, है ना, इसका 2 इलेक्ट्रॉन अगर, यानी कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन में आ जाए तो क्या होगा, ये इसका कोटा क्या हो जाएगा, 2 के जगह 6 के जगह 8 हो जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा हो गया ना। जब ये पूरा हो गया यानी 2 8 8 का कोटा पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये आयनिक होकर बंधन बंधा, है ना। ये आयनित होकर बंधन बंधा। जब ये आयनित होकर बंधन बंधा तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये दोनों का बंधन जो होगा उसी तरह हम लोग बैठाएंगे। देखिए क्या, कैल्शियम है, इधर ऑक्सीजन है, इसका 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसका 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। दूसरा स्टेप जब गए तो क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अभी दिखाया गया है सिर्फ ऐसे। अब तीसरे स्टेप में हम लोग लिखेंगे इसको कि ये ट्रांसफर होके चले गया, जैसे कैल्शियम और इधर क्या बैठा है, ऑक्सीजन, इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। 2 ट्रांसफर हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दर्शा देते हैं, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये गया, तो यहाँ 2 माइनस आयन हो जाएगा, है ना। तो ये जो बंधन बंधा इसमें, तो ये दोनों का जो बंधन हुआ इसको भी कह सकते हैं आयनिक बंधन। क्या कहेंगे, आयनिक बंधन बंधा। तो इस तरह से हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का दोनों का बनना किस तरह से आयनिक होकर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का किया, और इसमें धातु से अधातु में चले गया, है ना। धातु से अधातु में ट्रांसफर हो गया। जब ये धातु से अधातु में ट्रांसफर होके जो संयोग हुआ, यानी एक बंधन बंधा दोनों में, है ना। जब एक बंधन बंधा तो उस बंधन में क्या, कुछ चीज़ का खपत भी हुआ होगा, क्या, विद्युत का खपत होता है,
है ना, विद्युत के खपत होता है, इसलिए इसको वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। यानी वैद्युत संयोजक बंधन यानी वैद्युत का खपत हुआ, इसीलिए इसको कहेंगे वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। और आयन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए आयनिक बंधन भी कहते हैं। और ये एक तरह से ध्रुवन हुआ, है ना, ये दोनों में जुड़ाव हुआ यानी संयोग हुआ, इसलिए इसको ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग को शायद आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर नहीं समझ में आए हैं तो फिर से रिकॉल वीडियो देख ले, दोबारा रिप्ले करके देखें ताकि समझ जाए, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।